नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी घंटी में। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का है। पाठ नंबर 14 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है शिरीष के फूल। तो पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ है वह हुआ है 1907 में। 1907 में इनका जन्म हुआ है। अब इनके नाम के अंत में क्या लगा हुआ है? द्विवेदी। द्विवेदी का जो है तद्भव रूप होता है वह होता है दुबे। तो इनका गांव भी है वह है आरत दुबे का छपरा। मुझे लगता है शायद इनके ही परदादा जी या उनके आगे वाली पीढ़ी कोई रही होगी जिसमें कोई महान व्यक्ति रहे होंगे, उनके नाम से इनके गांव का नाम है आरत दुबे का छपरा। बलिया जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य है, वहां इनका जन्म हुआ है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के महान निबंधकारों में से एक है द्विवेदी जी। तो इन्होंने जो कार्य किया है साहित्य के क्षेत्र में, तो उनको जो सम्मान मिला है उसका प्रमुख कारण भी निबंध ही है। तो इसलिए इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। वो प्रथम रूप में है निबंध संग्रह। तो चलिए, निबंध संग्रहों को मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको आसानी से मैं याद करवा सकूं। देखिए, निबंध संग्रह है अशोक के फूल आलोक पर्व। कैसे लिखा है? आ अशोक के फूल आलोक पर्व, अशोक के फूल आलोक पर्व, अशोक के फूल आलोक पर्व। फिर देखिए वी विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क। और फिर है कै कुटज कल्पलता, कुटज कल्पलता, कुटज कल्पलता। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। अशोक के फूल आलोक पर्व है, अशोक के फूल आलोक पर्व है। दूसरा विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क। और फिर तीसरा है दो जोड़ा है वो है कुटज कल्पलता, कुटज कल्पलता। हो गया याद? आप भी ऐसे रिपीट करें मेरी तरह, आंखें बंद करके बिना देखे। फिर उसके बाद में चलते हैं उपन्यासों की ओर। इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो बड़े ही, देखो, दो नाम छोटे हैं, दो नाम बड़े हैं। तो ये दोनों नाम जो छोटे वाले वो देखते हैं। चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा। और फिर इनके जो बड़े नाम वाले उपन्यास है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा अनाम दास का पोथा। तो इनके चार उपन्यासों के नाम चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा अनाम दास का पोथा। याद हो गए? ठीक है साथियों, आगे चलते हैं आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में तीन जो इनके हमारे भारतवर्ष के साहित्य के महान कवि हुए हैं, कबीर, सूर, कालिदास। कबीर, सूर, कालिदास, कबीर, सूर, कालिदास। तो कबीर का तो पूरा नाम रचना का वही है, कबीर। फिर सूर का सूर साहित्य, सूर साहित्य। और कालिदास का कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना। ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने जो आलोचना साहित्य में जो लेखन कार्य किया हिंदी साहित्य के नाम से, तो वो तीन है, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। आगे का और देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य के भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो तीनों क्या हुई? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये हो गई इनकी तीन आलोचनात्मक ऐतिहासिक रचनाएं। तो इनके तीन कवियों के संबंध में कबीर, कालिदास और सूर, ये तीनों की रचनाएं। फिर उसके बाद ये तीनों हो गए। चलिए, इन्होंने संपादन किसका किया? संपादन का तात्पर्य है जो प्राचीन रचनाएं जो लुप्त प्राय हो रही थी या तो उनको सर्च किया इन्होंने, ढूंढ करके उनको संपादित किया। तो वे है संदेश रासक पृथ्वीराज रासो। ये तो आप जानते ही हैं, संदेश रासक और पृथ्वीराज रासो को बहुत अच्छे से जानते होंगे। चंदवरदाई की रचना है जो कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक के बारे में लिखी गई। और नाथ सिद्धों की बानियां, नाथ सिद्धों की बानियां, इनका इन्होंने संपादन किया है। इनका जो इन्होंने जो पत्रिका निकाली वो पत्रिका थी विश्व भारती। कौन सी पत्रिका थी? विश्व भारती। कहां से निकाली थी? शांति निकेतन से निकाली गई पत्रिका थी। ठीक है। इन्हें जो पुरस्कार मिला, इन्हें पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी, जो हिंदी का श्रेष्ठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। वो किसके लिए मिला? आलोक पर्व के लिए। ये आलोक पर्व जो ऊपर आया है, देख लिए, मैंने कोष्टक में भी लिख दिया है। आलोक पर्व रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही साथ पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। आज हमारे जो पाठ्यक्रम में आया है वह है शिरीष का फूल।
तो शिरीष के जो फूल है ये पाठ मैं आपको समझाऊंगा। साथियों, पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि मैंने कोशिश की है कुछ पॉइंट लिखने के उद्देश्य से, ताकि आप भी नोट कर सकें। तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में ले लीजिएगा। तो पहले मैं आपको पुस्तक के क्रमानुसार आपको ये पाठ में पढ़वाने जा रहा हूं। प्यारे साथियों, शुरू करते हैं पाठ, बाद में इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको समझा दूंगा। मैं मात्र लगभग 40 से 45 मिनट तक का वीडियो बन सकता है, कोशिश करूंगा और भी छोटा बने, लेकिन आपको देखते रहना है, पूरा समझना है, ताकि ये पाठ सबसे कठिन पाठों में से है। हालांकि इसका जो सार निकलेगा वो बड़ा ही सरल है। सार इतना सा ही निकलेगा कि शिरीष के फूल का वर्णन करते हुए इन्होंने शिरीष के फूल की जिजीविषा, उसकी कोमलता, सरसता और लू, भयंकर तेज गर्म हवा के झोंके और भीषण गर्मी के माहौल में भी अपने आप को बनाए रखना और वातावरण में नमी को अवशोषित करके अपनी जीवंतता को 6-7 महीनों तक बचाए रखना, ये भाव इसके अंदर प्रकट हुआ है। और इन भावों को जोड़ा गया है कवियों से, लेखकों से। किस प्रकार एक व्यक्ति कवि बन सकता है, वो सारी विशेषताएं बताइए। साथ ही साथ हमें भी संघर्ष करने की प्रेरणा इन्होंने दी है। आप हैं, मैं हूं, तो हम सबको संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाला जो पुष्प है, जो फूल है, वह है शिरीष। तो शिरीष के फूल की अन्य फूलों से भी तुलना की गई। अन्य फूल 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक खिलते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा फूल है जो भीषण गर्मी जो शुरू होती है, गर्मी की जो ऋतु होती है, आप सब जानते हैं, मार्च के माह से लगभग धीरे धीरे करके गर्मी आना शुरू होती है, और मार्च से शुरू होकर के ये चलती है जून जुलाई तक। तो जून जुलाई तक, मार्च से लेकर जून जुलाई तक ये फूल खिलता है, और कई बार तो ये आगे भी चला जाता है, अगस्त और सितंबर तक, भाद्रपद मास तक भी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये बड़ा ही दीर्घकालिक पुष्प है, और इस पुष्प की जिजीविषा के कारण से आज ये पाठ इन्होंने लिखा है। ये निबंधात्मक पाठ है, विचारशील पाठ है, आपको कुछ समझ जाने वाला पाठ है, आपको संघर्ष की प्रेरणा देने वाला पाठ है। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं? जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं, यानी ये शिरीष के पेड़ों के बीच में कहीं बैठे हैं। जेठ की जलती हुई धूप में जब धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है, धरित्री का मतलब धरती, निर्धूम यानी धुआं रहित, अग्निकुंड यानी आग का गोला जैसी, पूरी धरती आग का गोला बनी है, इसका मतलब जेठ का महीना है। शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा हुआ था, और ऐसी गर्मी जब सब कुछ जला देता है, जो सब कुछ जला देने वाली होती है, वहां पर भी शीर्ष के फूल पर, शीर्ष के वृक्ष के ऊपर फूल ही फूल लदे हुए थे। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते, यानी ऐसे हर किसी के साहस नहीं होता कि वह इस गर्मी में भी खिल सके। कर्णिकार यानी कनेर, कनेर का फूल, आरगोद यानी अमलतास का फूल इसमें लिखे हुए हैं, और की बात में भूल नहीं रहा, यानी कनेर और अमलतास के फूलों की बात में भूल नहीं रहा हूं, वो भी खिलते तो है लेकिन इतने लंबे समय तक नहीं। कभी भी शीरीष की तुलना आरगवद यानी अमलतास से नहीं की जा सकती। अमलतास मात्र 15-20 दिन के लिए खिलता है, और पलास का फूल भी 15-20 दिन के लिए खिलता है। पलास वसंत ऋतु में खिलता है। कौन सी ऋतु में खिलता है? वसंत ऋतु में। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए खिलना पसंद नहीं है। कहा है कबीरदास है, वो 10-15 दिन के खिलने की बात को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़, खंखड़ के दिन, यानी खंखड़ का मतलब है ठूंठ हो जाए, यानी ठूंठ हो जाए, यानी 10 दिन खिल करके खुशबू फैलाई और फिर ठूंठ हो गए, तो ऐसा क्या मतलब? वास्तविक व्यक्ति तो वही है जो एक बार खिले और हमारे अपनी खुशबू सदैव फैलाता रहे। कबीरदास जी की खुशबू आज भी हम सुनते हैं, आपने अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा, है, काफी सारी रचनाएं इनकी है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इसे भी पहले खूब सारी पढ़ी होगी। कबीरदास जी के दोहे खूब फेमस है। तो इस प्रकार से अपनी जो महक है लगातार फैलाने वाले को ही कबीरदास जी ने महत्व दिया है। और देखिए, आषाढ़ के माह तक, वसंत के आगमन से जो शुरू होता है, वसंत के आने से, वसंत कब आता है आपको पता है? फरवरी मास में आ जाता है, फरवरी के महीने में वसंत आता है। तो फरवरी से खिलना जो शुरू होता है और वसंत तक खिला रहा है, लास्ट में आषाढ़ तक खिला रहता है। आषाढ़ कब आता है? जून लगभग। तो फरवरी से लेकर आषाढ़ तक खिला रहता है, और कई बार भाद्रपद मास तक भी इसके फूल खिले रहते हैं। देखिए लिखा है, मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूला रहता है, यानी इसका ये टूटता नहीं है, हमेशा खिला ही रहता है, लगातार अपनी डाल पर बने रहता है।
जब उमस से प्राण उबल जाता है और लू से हृदय सूख जाता है, उमस इतनी होती है कि हृदय से घबराहट पैदा होने लग जाती है, और लू इतनी तेज होती है कि हृदय यानी शरीर के अंदर वाले भाग हृदय को भी सुखा देती है, इतनी तेज लू गर्म चलती है। एकमात्र श्रीश ही होता है जो कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है, यानी काल को जीत लेता है। ऐसा महान सन्यासी, काल को जीत लेने वाला महान सन्यासी वह है शिरीष। क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी, तपती हुई लू, गर्म हवा के झोंके, जब सब कुछ सूख जाता है, ऐसे में एक फूल जो कोमलता सरसता को बनाए रखता है वह है शिरीष का फूल। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया, पर नितांत छूट भी नहीं हूं। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। यहाँ कवि द्विवेदी जी कहते हैं कि हालांकि मैं कवि नहीं हूं, कवि जैसा हृदय नहीं है जो हर किसी फूल को देख करके खुश हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं, उसकी प्रशंसा करने लग जाऊं, लेकिन एक आध फूल ऐसा है और वो मेरी नजर में कौन सा है आपको बताइए? शिरीष का फूल। कवि द्विवेदी कहते हैं शिरीष का फूल है, मेरे हृदय में हिल्लोल पैदा करता है, लहर पैदा करता है, हलचल मचा देता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो गुण है जो अन्य फूलों में नहीं है। अन्य फूलों में कोमलता है, सरसता है, सुंदरता है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज तो इसमें भी है, शिरीष के फूल में भी। अन्य विशेष क्या है? शिरीष के फूल में विशेष है उसकी जिजीविषा, उसकी संघर्ष शक्ति। और याद रखिएगा, संसार में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो संघर्ष करता है। तो ये जिजीविषा इसमें बताई है। शिरीष के बड़े बड़े वृक्ष छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, यानी पुराने जमाने में जो लोग जो वाटिका यानी बगीचा लगाते थे, कई धनवान धनाढ्य लोग होते थे, जमींदार जागीरदार, तो वो अपने बगीचे में जिन पेड़ों को लगाते थे, उन पेड़ों की बात करें, उनमें शिरीष भी एक था। शिरीष था अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग, शिरीष के छायादार और घन मृषण। घन मृषण का मतलब बहुत ज्यादा घने जो ये पेड़ होते थे। हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी, बड़ी अच्छी लगती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में भी बताया है कि वाटिका के सघन छायादार, ये वात्स्यायन तो आप जानते हो, कामसूत्र यानी हृदय के अंदर काम भावना की उत्पत्ति करने वाला जो सूत्र है, जो पुस्तक है उसका नाम कामसूत्र है, और वात्स्यायन ने लिखी थी। उसमें यह बताया है कि किस प्रकार से एक कामिनी यानी एक स्त्री है, वह दूसरे के हृदय में काम भावना को उत्पन्न करती थी। एक झूला लगा हुआ रहता था और झूले के ऊपर वह झूल रही होती, उसको देखने वाला नायक है वह बड़ा प्रसन्न हो जाता है, ऐसा भाव इसमें बताया है। तो देखिए, शिरीष भी ऐसा बुरा नहीं है, क्योंकि वाटिका में शिरीष का वृक्ष भी होता था और उसके ऊपर भी झूला लगाया जा सकता था। हाँ, इतना जरूर का है कि हाथियों के लिए झूला सही नहीं था। हाथी यहाँ किसको कहा है? तुंदिल नरपतियों। तुंदिल यानी मोटी तोंद वाले नरपति यानी राजा लोग, मोटी तोंद वाले जमींदार जागीरदार राजा लोग हैं, उनके लिए झूला है। चाहे फिर तो लोहे की डाल पर लगा दो, पेड़ ही लोहे का लगवा लो उनको, अगर झूला झूलाना तो। और बाकी इस वजह से मजबूत होती है, ऐसी बात नहीं है। दूसरे पेड़ों की तुलना में इसकी डाली थोड़ी कम मजबूत होती है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कोमलता प्रदान की गई। संस्कृत साहित्य वाले कहते हैं ये बड़ा ही कोमल फूल है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये शुरू में प्रचार कर दिया था। बाकी ये कोमल मेरी नजर में थोड़ा है, दिखने में तो कोमल है पर वैसे मजबूत है। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात भी था। कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, यानी भंवरे का दबाव ही ये कोमल पुष्प सहन कर सकता है, इस प्रकार बताया। पक्षियों को बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कुल मिलाकर ये पक्षियों का दबाव सहन नहीं कर सकता। संस्कृत में लिखा है कालिदास जी ने, पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत त्रिनाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? अब कालिदास जी कह गए, हाँ भाई नहीं सहन कर सकता है शिरीष का फूल, भंवरे के अलावा किसी पक्षी का भार सहन नहीं कर सकता है शिरीष, ऐसा कालिदास ने कहा। और द्विवेदी जी तो उनका बहुत सम्मान करते हैं। कोई बात नहीं, यहां तो इच्छा भी नहीं है कि किसी का विरोध करूं। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। कवि द्विवेदी जी वापस लेखक अपने भाव में आ गए। फूलों की कोमलता देखकर कवियों ने समझा कि सब कुछ ही कोमल है। कवियों ने भी, जब कालिदास ने कह दिया कि शिरीष कोमल है, तो सारे कवियों ने भी उसे कोमल समझ लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं, जब ये फूल खिल करके बाद में इसकी जगह फल लगते हैं, तो नए फूल भी आ रहे होते हैं, तब भी वो फल अपनी जगह नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर उस
नए वाले फूल पत्ते मिलकर के उसको धक्का देकर के बाहर नहीं निकालते उस फल को, तब तक वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, तब तक डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती है, बसंत जब आता है तो पूरे वन प्रदेश में पुराने पत्ते झड़ चुके होते हैं और नए पत्ते आ रहे होते हैं। तो मरमरित का मतलब गुंजायमान, हल्का हल्का स्वर से युक्त। शीरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। उस समय शीरीष के जो होते हैं पुराने वाले, यानी पिछले साल वाले भी अभी तक लगे हुए रहते हैं, वो साथ नहीं छोड़ते। मुझे उनको देखकर नेताओं की बात याद आ जाती है, यानी पिछले साल के शीरीष के जो फूलों पर फल लगे थे बाद में, वो अब तक रहते हैं नए साल आने तक। नए फूल आ रहे हैं पर पुराने वालों ने नहीं छोड़ा। तो नेताओं की बात आ गई, कौन से की? जो नेता अपनी कुर्सी पर जमे रहना चाहते हैं, अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और नई पोद वाले जब तक उन्हें धक्का देकर बाहर नहीं निकाल देते तब तक वे वहीं जमे रहते हैं। तो नई पोद वाले हैं वहीं जमे रहते हैं। तो इसको देख करके मुझे आडवाणी जी याद आते हैं, और भी कई सारे नेता याद आते हैं जिनको काफी प्रयास के बाद हटाया जाता है। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। अरे पुराने लोग समझते क्यों नहीं ये बात? यह अधिकार हमेशा कुर्सी अपने पास बनाए रखने की जो लालसा है, ये समाप्त क्यों नहीं होती, या खुद क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों सबको पता है जो जन्म लिया है वो उम्र पाएगा, जवान होकर के वृद्ध हो जाएगा, जवान होकर के वृद्ध हो जाएगा, और जिस प्रकार से आया है उस प्रकार से मौत के गाल में पुनः समा जाएगा। ये सारी चीजें, जरा मृत्यु आना संभवती प्रमाणिक सत्य है, और सत्य को ठुकराते क्यों क्यों है वो? तुलसीदास ने अफसोस के साथ इन्हीं की सच्चाई के बारे में कहा है। तुलसीदास ने इनके बारे में कहा है कि धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरासो झरा, जो बरा सो बुताना। यानी तुलसीदास ने सीधा सा कहा है कि जो जिसने जन्म लिया है वह बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद वह समाप्त भी होगा। जो फूल खिला है वो खिलने के बाद में वापस झड़ेगा, अलग होगा। इस प्रकार मैं शीरीष के फूलों को देखकर कहता हूं, क्यों नहीं फलते ही समझ लेते कि बाबा झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? यानी ये नेता लोग समझते ही नहीं है कि जो बन गया, इतने साल तक अपनी कुर्सी पर रह गया, मान सम्मान पा लिया, अब तो दूसरों के लिए जगह छोड़ भाई। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिसमें प्राणकण थोड़ा भी उधर्वमुखी है वे टिक जाते हैं। कुल मिलाकर के पुराने जो है चीजें हैं वो धीरे धीरे बदलती जाती है। जो शक्तिशाली होते हैं वो थोड़े दिन और टिक जाते हैं, और शक्ति जो ही क्षीण होती है धीरे धीरे करके वो भी झड़ जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। प्यारे साथियों, ये पंक्ति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। पेज नंबर 115 पर है, और पैराग्राफ नंबर 2 है, और 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं पंक्ति है, पेज नंबर 115 पर दूसरे पैराग्राफ की सातवीं पंक्ति, वो अंडरलाइन कीजिएगा। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। इसका मतलब जीवनी शक्ति के बीच में और काल के बीच में संघर्ष चल रहा है। यानी जो लोग संघर्ष करके जीवन जीते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, और काफी सारी दुनिया की समस्याएं उनको घेरे रहती है, वो उनसे जूझते रहते हैं, और उनसे जूझ करके अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को बनाए रख सकता है, लेकिन साथ साथ जीवन को परिवर्तनशीलता प्रदान करते रहना चाहिए। हमें कहते हैं ना, आजकल अपडेट होते रहना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में अपडेट होते रहना पड़ता है। समय परिवर्तित है तो उसके अनुसार अनुकूलता हमें ग्रहण करनी होती है। तो देखिए, जो कहा है वही देर तक बने रह सकते हैं जो निरंतर अपने आप को परिवर्तित करते हैं। तो काल की देवता की आंख से कैसे बच पाएंगे? भोले हवे हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे की मरे, जमे की मरे, एक जगह ठहरते ही ना मौत है। कहते हैं ना, जो बीच राह में बैठ गया वो बैठा ही रह जाता है, जो लगातार चलता रहता वो निश्चित मंजिल पाता है। तो हमें ठहरना नहीं है, आगे बढ़ना है। जो एक जगह बैठ गया यानी मरने वाले की निशानी है। शरीर अकड़ गया, इसका मतलब मौत के काल में जकड़ गया, या यूं कहो काल के गाल में जकड़ गया। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शीरीष एक अद्भुत अवधूत है। शीरीष को फिर से अद्भुत अवधूत बताया, यानी सन्यासी के जैसा। और जो अवधूत शब्द उसके लिए भी आते हैं जो शमशान घाट के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जिनको भय बिल्कुल नहीं होता है, सांसारिकता से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अलग अलग क्रियात्मक रूप देते हैं, वो कहते हैं अवधूत कहलाते हैं। दुख हो या सुख हारता नहीं है,
शिरीष भी क्या है, दुख और सुख में हार नहीं मानता। भीषण गर्मी में भी वह अपने स्थान पर डटा रहता है। 6-7 महीने की जो ग्रीष्म ऋतु है पूरी की पूरी अकेला सहन करता है, लेकिन कभी उसके आगे झुकता नहीं है, बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है, गिरता नहीं है और डाल छोड़ करके नीचे नहीं आता। तो देखिए, न उधो का लेना न माधो को लेना देना, न किसी से लेना देना भी कुछ नहीं होता है। जब सारे फूल खिल करके मुरझा भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके साथ खिलेगा या उनका चले जाने पर वो भी चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। उनसे कोई लेना देना नहीं होता। एक सन्यासी के जैसा स्वभाव किसका है? शिरीष के फूल का। और इसीलिए शिरीष के फूल की तुलना किसे की गई है? अवधूत से की गई है। ये प्रश्न भी है आगे, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रश्न देख लीजिएगा और इसी को वीडियो को थोड़ा बैक करके इसको पूरे को फिर से समझ लीजिएगा। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते हैं। धरती तप रही है पूरी, आग का गोला बनी हुई है, प्रारंभ में आ गया आग का गोला बनी हुई है, और आसमान भी तप रहा है क्योंकि सूरज ऊपर है। सूरज के कारण से ही तो धरती तप रही है। तो आसमान तप रहा है, धरती तप रही है, और न जाने इनको ये इतना रस कहां से प्राप्त हो रहा है, वातावरण इसमें से मिल रहा है क्या? इतनी संघर्ष की जीवनी शक्ति कहां से आई इनमें? तो देखे, मौज में आठों याम रहते हैं, 8 पहर है वो हमेशा मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। कोई वनस्पति शास्त्री जो वनस्पति के बारे में ज्ञाता हो, जानकार हो, उसने बताया कि ये वो फूल है जो वायुमंडल से अपना रस लेता है। जरूर खींचता होगा तभी तो बचा हुआ है, नहीं तो भयंकर लू में ऐसे समय में इतना कोमल ऐसा ये पुष्प इतना सुकुमार कैसे कैसे उगा सकता है? यानी इसके अंदर ये परागकण कैसे हो सकते हैं इतनी गर्मी में? अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली। तो कुल मिलाकर के उसकी कोमलता कोमलता और उसकी कठोरता, जी जीविसा, ये दोनों मिलाकर के उसने क्या किया, उसको अवधूत बता दिया। अब अवधूत बताते हुए सीधा कवियों की ओर चला गया। कवि द्विवेदी जी शिरीष के फूल की जो सारी विशेषताएं बताते हैं, बताने के बाद में किधर चले गए, उसके सारे गुणों को सॉरी, उसके सारे गुणों को उन्होंने सीधा कवियों की ओर मोड़ दिया है। अब कवियों के गुणों को बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कबीर अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली, यानी संसार की जितनी भी काव्य या साहित्यिक रचनाएं हुई है, वो सारी साहित्यिक रचनाएं हैं वो ऐसे अवधूत यानी फक्कड़ या मस्तमौला लोगों के मुख से निकली है, जिन्होंने संसार के बारे में कुछ नहीं सोचा। संसार क्या कहता है, जाति पाति का भेद करता है, सामाजिक लोग क्या सोचेंगे, राजनीति के लोग क्या सोचेंगे, ऐसा जो सोचता है ना, वो कभी भी अवधूत जैसा महान कवि, महान साहित्यकार नहीं बन सकता है। शिरीष जैसा वो नहीं हो सकता है। लेकिन वो ऐसे थे जो सब कुछ त्याग करके, सबको भुला करके लिख सके, और ऐसे लोगों के नाम इसमें लिए लिए हैं। वो है कालिदास, अनासक्त योगी रहे होंगे। कालिदास अनासक्त योगी, अनासक्त यानी किसी के भी प्रति आसक्ति नहीं थी, लगाव नहीं था किसी से भी, ऐसे योगी थे महान, वो थे कालिदास। और शिरीष के फूल की फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। तो इस प्रकार की जो मस्ती है वो मस्ती कालिदास में और शिरीष में दोनों में देखने को मिलती है। और ऐसा व्यक्ति मेघदूत का काव्य लिख सकता है। अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय से उमड़ सकता है। अनासक्त जो किसी पर आसक्त न हो, अनाविल हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला, कठोर हृदय वाला, उन्मुक्त हृदय, हर हृदय के अंदर प्रसन्नता और सबके प्रति अच्छा प्रेम सद्भाव आदि लिए हुए व्यक्ति ऐसा ही रचना कर सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गए, यानी मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी ऐसी रचना नहीं लिख सकता। फिर ये वह भी क्या कवि है? तो देखिए, कुल मिलाकर के कवि बनने के लिए ऐसा हृदय होना आवश्यक है जो संसारिकता से बिल्कुल अलग हो, निष्पक्ष हो, निरपेक्ष हो सांसारिकता से, तब जाकर के वह एक सच्ची रचना लिख सकता है। नहीं तो किसी के पक्ष में लिखेगा तो क्या वो सच्ची रचना हो सकती है? तो ऐसी एक चर्चा कहीं चली है जिसने कवियों के बारे में बताया कि मैं संसार के 3 ही कवियों को कवि मानती हूँ। कौन है वो? कर्नाट राज की प्रिया, कर्नाट का राजा था, कर्नाट राज थी, उसकी पत्नी या प्रिया प्रेमिका थी विज्जिका देवी। उसने घमंड में कहा, क्या कहा कि कवि 3 ही है, एक ब्रह्मा, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे वेदव्यास। ब्रह्मा जी ने वेदों का निर्माण किया, वाल्मीकि जी ने रामायण का, और व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने महाभारत का निर्माण किया। इन तीनों के अलावा कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेषाम मुर्गी ददामी वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया। मैं जानता हूं कि इस उलाहने से, उपालंब का मतलब था उलाहना, इस उलाहने से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, क्योंकि उसके कह देने से क्या होगा, वो कौन होती है कहने वाली कि मैं कवि नहीं हूं? अरे कवि का हृदय होता है, कवि खुद लिखता है।
ऐसे दुनिया वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे, क्या हम कवि नहीं हो सकते? हम हो सकते हैं कवि, तो कवि कोई भी बन सकता है। तो जानता हूं कि सुपालम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। कुल मिलाकर के थोड़ी बहुत शर्म तो आई होगी कि यार ये ऐसे कैसे बोल रही है, तो लोगों ने उसे डांटा भी होगा। पर मैं कहता हूं कवि बनना है अगर दोस्तों तो फक्कड़ बनो। किसी को अगर कवि बनना है, आप में से भी काफी सारे कवि बनेंगे, कई शेरो शायरी लिखते होंगे, कवि कई सारे शेरो शायरी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, कभी सुनाऊंगा जब भी अवसर आएगा। तो यहां पर किसी को अगर कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, सीरीज किसी एक मस्ती को देखो, यानी एक मस्ती, एक मतवालापन इसमें कवि में होना आवश्यक है। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी को उसकी सुनता ही नहीं, मरने दो, कोई सुने तो सुने, नहीं अपना क्या है। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वह अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कालिदास अपने कवित्व में, अपनी रचनाओं में वास्तविक रूप लिख सके। क्यों लिख सके? क्योंकि उनमें वो गुण थे जो एक कवि में होने चाहिए। वो गुण क्या क्या है? एक अनासक्त योगी होना चाहिए। अनासक्त योगी यानी सांसारिकता से मुक्त होना चाहिए, संसार क्या सोचता है इसके बारे में नहीं सोचना है उसको। दूसरी बात, एक विदग्ध प्रेमी यानी जला हुआ हृदय जिसका प्रेम से पूरी थोप भरा हुआ हो, जो विरह जानता हो, जो प्रेम जानता हो, जो रस जानता हो, ये सारे भाव दोनों प्रकार से होंगे, तब वह एक सच्चा कवि बन सकता है। मैं भी छंद बना लेता हूं। कवि होने से क्या होता है? कवि द्विवेदी जी खुद कह रहे हैं, लेखक द्विवेदी कह रहे हैं कि कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं। कालिदास भी छंद बनाते थे, तुक भी जोड़ सकते होंगे। इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो सकते। याद रखिएगा, कालिदास बनने के लिए कालिदास जैसा हृदय होना चाहिए। कालिदास बनने के लिए कालिदास जैसा अनासक्त फक्कड़ योगी बनना आवश्यक है। तब जाकर के कालिदास जैसी रचना, शकुंतला का भाव, जो प्रेम भाव है, वह हृदय से बाहर निकलता है। तो चलिए, लिखा है आगे, इसी में ये बताया, पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारा था। कोई एक दावा कर रहा था, मैं भी कवि हूं, कालिदास जैसा हूं। तू क्या कालिदास है? तो द्विवेदी जी ने फटकार दिया होगा। उन्होंने क्या कहा? पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवयः कवयः कवयस्ते कालिदासाध्या। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। यानी कालिदास का एक एक श्लोक इस हृदय के भाव से अनासक्त योगी, दोनों भाव लिए हुए, इतना शानदार श्लोक है, हर हर श्लोक ही इतना शानदार है। तो देखिए आगे, मैं अब इस शिरीष के फूल का ही उदाहरण लीजिए। शिरीष का फूल भी वैसा ही है जो कालिदास के गुणों से युक्त है। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर होने से क्या हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। अरे शकुंतला सुंदर तो थी, लेकिन उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए हृदय भी तो सुंदर होना चाहिए, हृदय भी तो प्रेम रस से भरा होना चाहिए। उसकी सुंदरता का निखार तभी आएगा जब वह सुंदर हृदय के रस में डूब करके बाहर निकली हो। ऐसा इसमें लिखा है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, यानी भगवान ने, परमात्मा ब्रह्मा जी ने जो बनाया शकुंतला को सुंदरता, लेकिन वो सुंदरता की अभिव्यक्ति देने के लिए भी तो रस चाहिए। वो रस किस हृदय में था? कवि कालिदास के हृदय में था। तो विधाता ने तो बना दिया सुंदर, बहुत सुंदर बनाया, लेकिन उसकी सुंदरता को अभिव्यक्ति देने का कार्य किसने किया? कालिदास ने किया। कवि की ओर से भी कोई कंजूसी नहीं की गई। राजा दुष्यंत अच्छे भले प्रेमी थे ही, उन्होंने शकुंतला का एक ऐसा चित्र बनाया कि रह रहकर मन खींच उठता है, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया। जब चित्र बनाया दुष्यंत ने, राजा दुष्यंत ने जब चित्र बनाया शकुंतला का, तो मन में कुछ ना कुछ छूट रहा था, उनको लग रहा था। फिर बाद में याद आया, अरे यार इसमें वो जिजीविषा, दोनों भाव डालने। देखिए, इसमें जिजीविषा भी डालनी है, प्रेम स्नेह सरसता भी डालने। तो बताइए क्या छूट रहा है? तो आगे देखिएगा, शकुंतला के कानों में वो शीर्ष का पुष्प देना भूल गए। किसका पुष्प? कानों में यहाँ पर लगाना था, यानी पूरे बाल जूड़ा वगैरह बनाने के बाद कानों के पास एक शीर्ष का फूल लगा देते तो सुंदरता में चार चांद लग जाते, सुंदरता कई गुना या द्विगुणित हो जाती। जिसके, देखिए, शीर्ष पुष्प देना भूल गया, जिसके केसर गंड स्थल तक, गंड स्थल का मतलब है यहाँ कानों तक, यानी यहाँ पर वो फूल कहाँ होने चाहिए? जिसके वो केसर हो, यहाँ तक परागकण वो लटके हुए होने चाहिए थे। फिर है, गालों को बोलते हैं, और रह गया शरदचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हाल। तो कुल मिलाकर के हार रह जाता, सुंदर पुष्पों का हार रह जाता, लेकिन कम से कम वो शीर्ष का पुष्प एक कान के पास लगा देते तो सुंदरता पूर्ण हो जाती शकुंतला की, कालिदास के काव्य में और दुष्यंत के चित्र में।
कालिदास सौंदर्य से बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। कालिदास ने उसकी सुंदरता को हृदय से अनुभूत किया था। दुख हो उसकी सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। अनासक्त कृपिवल, इसमें इसका अर्थ मैं भी भूल चुका हूं, देखिए चलिए देखते हैं। कृपिवल, कृपिवल का तात्पर्य यहां पर आया है कृषिवल है, सॉरी, हाँ छपने में मिस्टेक, तभी मैं देखो मैं भूला कैसे। कृषिवल है, कृषिवल का मतलब किसान। एक किसान जो बिना आसक्ति के, यानी क्योंकि किसान को कभी भी ये पता नहीं होता जब मेरी फसल होगी उसमें कितना अन्न पैदा होगा, तो इस प्रकार फिर भी बिना आसक्ति के वह अपने कर्म में निरत रहता है। तो यहां अनासक्त किसान की तरह ही जो एक रस खींचता है इक्षुदंड में, जैसे रस जमीन से रस खींच करके गन्ना है वह अपने आप में समाहित कर लेता है, उसी प्रकार एक किसान भी अनासक्त होकर के प्रयास करता रहता है ताकि उसकी फसल उत्पन्न हो। इसी प्रकार का कार्य कौन कर रहे हैं? इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं कालिदास। कवि कालिदास के बारे में भी कहा है। ऐसे महान कवियों का नाम और लिया है। इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक कवियों में भी है। कुछ कवियों के नाम आए हैं। एक आया है सुमित्रानंदन पंत, रविंद्रनाथ, और ये अनासक्त थे। पहले क्या क्या आ गए? कबीर आ गया, सूरदास आ गया, फिर उसके बाद के अंदर आपके कबीर, सूर के बाद में आ गए आपके कालिदास, कालिदास के बाद में आ गए सुमित्रानंदन पंत, और अब आ गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ जी, ये सब अनासक्त कवि थे। एक जगह उन्होंने लिखा, किसने? रविंद्रनाथ जी ने, राजोद्यान का सिंहदार कितना ही अभिभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। कुल मिलाकर के अरे भाई, जो सबसे सुंदर है वो भी ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ समापन हो गया। अरे अभी तो बहुत लंबा समय है, आगे न जाने कितनी सुंदर रचनाएं और लिख दी जाएं। तो कवि भी अंतिम कवि कभी नहीं होता। जैसे विज्जिका ने कहा था ना कि भाई 3 ही कवि मैं मानती हूं, क्यों? आगे कवि नहीं होंगे क्या? तो इस प्रकार से आगे भी खूब कवि होंगे जो अनासक्त होंगे, जो फकड़ाना मस्ती लिए हुए होंगे, और उन कवियों की निरंतरता सदैव बनी रहेगी। हम भी कवि हैं, आप भी कवि बनोगे, मुझे विश्वास है। मैं अपनी कविता कभी सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा किसी न किसी पाठ को पढ़ाते समय। वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए, अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उंगली हुई अंगूठी उठी हुई अंगुली वह इशारा है। तो कुल मिलाकर के समापन कहीं नहीं होता, किसी भी रचना का समापन नहीं होता, किसी भी काल का समापन नहीं होता, और अगर समापन होता है तो इंसान का हो जाता है, लेकिन उसके कवित्व का समापन कभी नहीं होता। महान कवियों का आना जाना लगा रहता है। शिरीष तरु भी, शिरीष का वृक्ष भी सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे हृदय में तरंगे जगा देता है। कवि द्विवेदी कहते हैं, शिरीष के वृक्ष ने और शिरीष के पुष्प ने मेरे हृदय में लहरें उठाई है, क्योंकि वो ऐसी जिजीविषा लिए हुए है जो साधारण व्यक्ति में नहीं होती। महान लोगों में, महान कवियों में, महान साहित्यकारों में, महान लेखकों में और महान लोगों में होती है, जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रह सकता है? क्या ये बाहरी परिवर्तन, धूप आ रही है, बरसात हो रही है, आंधी चल रही है, लू चल रही है, क्या ये सब शून्य है? क्या ये सत्य नहीं है? है तो सही, लेकिन इस सब संघर्षों के बीच में जो जीवंतता लिए हुए है, वो जीवंतता ही इंसान की सच्चाई है। और आप याद रखिएगा, इंसान वही इंसान है जो संघर्ष करे। जो मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया, उसके भीतर भी क्या स्थिर रह सका? अब देखिए, अब गांधी जी की बात आ गई है। गांधी जी की बात यह है कि जब अंग्रेजों का शासन था, खूब मारकाट मची थी, घरों को जला दिया गया था, लूटपाट हुई थी, लोगों का खून खच्चर, यह खून खच्चर मतलब खूब लोगों का खून बहा था, बवंडर आया था एक ऐसा। उसके भीतर में एक व्यक्ति था जो स्थिर रह सका। हालांकि हर कोई स्थिर नहीं रह सकता। लिखा है शिरीष रह सका था। ये शिरीष किसको कहा गया है? गांधी जी को। आगे लिखा है शिरीष रह सका था, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, एक वृद्ध व्यक्ति। कौन था आपको बताइए? क्यों मेरा मन पूछता है ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत था। यानी शिरीष अवधूत, यानी एक सन्यासी था, फक्कड़ संत था। ऐसा का ऐसा सन्यासी फक्कड़ संत कौन है? गांधी जी। वायुमंडल से अपना रस खींचता था, इतना कोमल और इतना कठोर। गांधी जी हृदय से कोमल थे, लेकिन अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपनी विचार शक्ति, अपने सिद्धांतों से वे कठोर थे, दृढ़ थे। और ऐसी दृढ़ता आप में भी होनी चाहिए प्यारे साथियों। वायुमंडल, गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था कि जब मैं शिरीष को देखता हूं तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज का है। जब शिरीष के फूल को आज देखता है तो गांधी जी की याद आती है। तो प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, अब मैं अंतिम स्वरों में
मोदी जी के शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि आप सब संघर्ष करते रहें, आगे बढ़ें। और प्यारे साथियों, कुछ देर में मैं आपको प्रश्नोत्तर अब बताने जा रहा हूं। प्रश्नोत्तर लगभग मैंने साथ में बता दिए, इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे क्योंकि पाठ के अंदर ही सारे प्रश्न के उत्तर भी समझा दिए हैं। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना? अरे उसके गुणों से, कोमल है, सरस है, और फिर भी संघर्ष शक्ति, जीवनी शक्ति उसकी इतनी अधिक है कि वह भयंकर लू में, तेज गर्म हवा के झोंकों में, आंधी में, धूप में, बरसात में अपने आप को बनाए हुए, अपने आप को बचाए हुए और वायुमंडल से अपना रस खींचता रहता है। इसीलिए उसे कालजयी अवधूत कहा गया है। 6 महीने तक लगातार कोई पुष्प ऐसा नहीं है दुनिया का जो 6 महीने तक खिला रहता है, इसलिए कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह कहा गया है। हृदय की कोमलता को बचाए रखने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी है। हृदय की कोमलता यानी कालिदास ने कोमल बताया है, शीर्ष के पुष्प को कितना कोमल बताया, आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। भंवरे के पैरों को सहन कर सकता है, पक्षी के पैरों को नहीं। इतना कोमल वह पुष्प है शीर्ष का। लेकिन कठोरता देखिए, कठोरता कितनी है कि वह 6 महीने तक बना रहता है। कितनी वातावरण में आने वाले हर परिवर्तन को सहन करता है, और इसीलिए कहा कठोरता भी आवश्यक है। कोमलता को बचाए रखने के लिए कठोरता भी आवश्यक है। फिर है, द्विवेदी जी ने शीरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल कर रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दिए। स्पष्ट करो, सीख ही दिए मैंने अंत में भी कहा है कि हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। जीवन परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील जीवन के अंदर सुख दुख, परिस्थितियों में परिवर्तन या कठिनाइयां आती रहती है, तो हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, जड़ नहीं हो जाना चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहो। जो बीच राह में बैठ गया, पंक्ति बताई थी तो याद कर लीजिए, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। फिर है, द्विवेदी जी ने चौथा प्रश्न है, हाय वह अवधूत आज कहां है? अवधूत यानी हमारे जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? वह किसान का जीवन, वह प्राचीन काल का जीवन जो हमारे आप 20 एक वर्ष पहले का जीवन जो था, कितना संघर्षपूर्ण था। लोग पैदल जाते थे दूर दूर तक। आज लोगों में उठ करके अपने लिए पानी पीने की जी सामर्थ्य नहीं बची है। तो वह अवधूत यानी वो संघर्ष की शक्ति कहाँ है? वो संन्यास वाला भाव कहाँ है? वो अनासक्त योगी का सा भाव कहाँ है? अरे संसार में रहते हुए कर्म करो, जो कृष्ण भगवान कह गए वैसा भाव धारण करो। इसीलिए उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और संघर्ष करो जीवन के अंदर। संघर्ष से ही जीवन आगे बढ़ता है। हर समय सुखों में पलने वाला आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कुल मिलाकर के संघर्ष जरूरी है। देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत क्या किया गया? अरे हम अपने शरीर की सामर्थ्य शक्ति को देख रहे हैं, आत्मबल है ही नहीं। और इतना बड़ा वीडियो मैंने आज बनाया है। प्यारे साथियों, अगर आप में आत्मबल नहीं है, आप इस वीडियो को देख ही नहीं सकते। पूरा वीडियो इसका कोई नहीं देख सकता जिसमें आत्मबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे क्षणिक जीवन हो गया, हमारा क्षणिक प्रवृत्ति हो गई है। थोड़े से में जल्दी से थोड़ा सा देख करके पूर्णता प्राप्त कर लेना चाहते हैं। क्या पूरे में से पूरे अंक पा लेना एक छोटे से वीडियो से संभव है? इसलिए पूरा प्रयास करें। अधूरा प्रयास या मामूली सा प्रयास से सफलता नहीं मिलती है। बड़ी दुख की बात है ये कि हम लोग पूरा प्रयास करना ही नहीं चाहते, पूरा वीडियो देखना ही नहीं चाहते। छोटी छोटी वीडियो बना दो, बस शॉर्ट्स बना दो। शॉर्ट्स में जाता है हाथ, जल्दी सरक जाता है। आप 3 मिनट देखोगे, इतने में हाथ आगे ऊपर चला जाएगा। साथियों, बड़ा दुख है। क्षणिक जीवन नहीं है, अवधूत बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। फकड़ाना मस्ती होनी चाहिए, संघर्ष की जीवनी शक्ति होनी चाहिए। मेरी गर्मा गर्म वाणी के वार है वो सहने पड़ेंगे आपको, तब जाकर के अवधूत बनोगे, और अवधूत बनोगे तो आगे जाकर के ऊंची सफलता प्राप्त करोगे। पांचवा प्रश्न, अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शरीर बल से ज्यादा आत्मबल है, यानी आत्मा को बल प्रदान करें। शरीर तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। यानी कवि बनना है अगर, द्विवेदी जी ने कवि बनने की 2 शर्तें रखी है। एक तो अनासक्त योगी होना चाहिए, यानी संसार के जितने भी भाव हैं उनसे ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, जिसे यश अपयश का कोई प्रभाव न पड़ता हो।
साथ ही साथ के अंदर पाप पुण्य या सामाजिक या राजनीतिक दबाव से जो बिल्कुल मुक्त रहता हो, उनसे कोई लेना देना उसको न हो, ऐसा व्यक्ति अनासक्त योगी होना चाहिए। दूसरी बात, उसका हृदय भी होना चाहिए, हृदय में प्रेम का गहराई भाव होना चाहिए, तब जाकर के वह कवि बन सकता है। इसमें मैंने लिखा भी है, ये देखिए, योगी की अनासक्त शून्यता एवं प्रेमी की सरस पूर्णता सत्कवि होने की 2 शर्तें, यहाँ पर आप देख करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें काफी सारी अच्छी चीजें मैंने लिख डाली है। फिर देखिए छठा प्रश्न, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही परिस्थितियों में निरंतरता गतिशीलता बनाए रखी। ये तो वही आपको बता दिया है, जो बीच राह में बैठ गया वो बैठा ही रह जाता है, जो लगातार चलता रहता है वो निश्चित मंजिल पाता है। इन्हीं भाव से युक्त ये प्रश्न का उत्तर होगा। तो आप उत्तर आप लिख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जड़ता को प्राप्त कर लेता है, आगे गतिशील नहीं बना रहता या अपने आप में परिवर्तन नहीं करता है, वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है, काल के ग्रास में समा जाता है, काल उसको अपने आप में समेट लेता है। आसपास में समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति अगर उनसे संघर्ष करेगा और निरंतर गतिशील बना रहेगा तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काल 2 लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक तो जो भक्त हो महाकाल का, और दूसरा जो निरंतर संघर्ष करता रहेगा, परिश्रम करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा। तो मेहनत करते रहे। अब 7वां प्रश्न है जिसके 3 भाग हैं और जिसका पूरा भावार्थ मैं समझा चुका हूं। आप वीडियो को थोड़ा बैक करें, मैं जहां जहां बोला हूं वहां बस एक आध पंक्ति में और समझा देता हूं। मुझे लगता है कि प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष चल रहा है, यानी एक जीना चाहता है, संघर्ष कर रहा है, और दूसरा काल उसे लपेट लेना चाहता है, उसको समाप्त कर देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। तो ये संघर्ष निरंतर चल रहा है। मानव का संघर्ष परिस्थितियों से सदैव चलता रहता है, ये भाव इसमें आया है। आप समझ चुके होंगे, पूरा समझा दिया है। काल देवता से आप नहीं बच सकते। मानव सोचता है आंखें बंद कर ली, काल देवता हमें नहीं देख रहे। अरे भाई, हम नहीं देख रहे। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो क्या बिल्ली चली जाएगी? नहीं जाती है, बिल्ली वहीं होती है, वो खा जाएगी। इसलिए आंखें बंद करने से नहीं चलेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, कबूतर की तरह पंख फैलाकर आसमान की ओर जल्दी से उड़ जाना पड़ेगा। तो जब ऊंचाई की ओर बढ़ोगे, मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, तब जाकर के आप काल देवता के जो है प्रभाव से बच पाओगे, आप संघर्ष कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। ये बात इसमें बताइए। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा, लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब। अरे भाई, मोह माया हिसाब किताब में नहीं लगना है, सीधी सी बात ये कही है। आपको अनासक्त होना पड़ेगा, मोह माया से ऊपर उठना पड़ेगा, समाज और राजनीति से ऊपर हटना पड़ेगा, तब जाकर के पार पड़ेगी। वह भी क्या कवि? ऐसा व्यक्ति कवि हो ही नहीं सकता। कवि वो होता है जो संसार से थोड़ा ऊंचा उठ चुका हो, हृदय में जिसके भाव हो, और भावों को सच्चाई के साथ उसने अपने काव्य में डाल दिया हो। ठीक है। फिर लास्ट है गय। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। तो कुल मिलाकर के प्यारे साथियों, पुष्प कोई सा भी हो, चाहे वृक्ष कोई सा भी हो, याद रखिएगा, एक निश्चित समय के बाद नष्ट होना है, और नया फूल खिलेगा ही, पुराना फूल नष्ट होगा ही। यानी संसार है वह परिवर्तनशील है, गतिशील है, और ये गतिशीलता व्यक्त करती है उस ईश्वर को। और हर वृक्ष की उठी हुई डाल उसी ओर इशारा करती है कि परमात्मा है, और वही इस पूरी सृष्टि को, इस प्रकृति को संचालित करता है। और इसीलिए हमें निरंतर गतिशील बने रहना चाहिए, परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए। प्यारे साथियों, पाठ पूरा हो चुका है, प्रश्नोत्तर भी समझा दिए, लेखक परिचय भी समझा दिया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर किया कीजिए, और आपको पता ही है वॉच टाइम की मुझे सख्त आवश्यकता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है पूरा वीडियो आप देखेंगे, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अपने 2-4 मित्रों से सब्सक्राइब भी करवा दें। धन्यवाद। जय सिया राम।